chapter 17 mensuration exercise 17.2 question number 10 the slant height and base diameter of conical tube एक conical tube है जिसका slant height and base of diameter यानी slant height means L और base diameter means जो कोन का बेस होगा उसका डायमीटर यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। ये हो गया आपका कोन, क्लियर, ये आपका कोन होगा। इसका स्लैंट हाइट आपका गिवन है 25 मीटर। तो यहाँ पे हम 25 मीटर कर लें, ये आपका L हुआ स्लैंट हाइट। एंड बेस ऑफ डायमीटर, तो ये आपका सर्कल फॉर्म पे है। किस फॉर्म पे है? सर्कल फॉर्म पे। ये मान लीजिए एक सर्कल फॉर्म पे है, तो इसका जो डायमीटर गिवन है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये तो क्लियर है कि इसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर लीजिए डायमीटर ऑफ कोनिकल टर्म, कोनिकल टर्म। सो D इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसका मीन्स हुआ रेडियस जो होगा हाफ होगा, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। सो इसका मीन्स हुआ कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। इसे प्रैक्टिकल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ये तो क्लियर हुआ कि इसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हाइट है, ये आपका हाइट हुआ, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइड वेसिंग। मान लीजिए इसमें पुट्टी कराना है। क्या करना? वाइड वेसिंग मतलब होता है पुट्टी कराना। इस कोनिकल टर्म में हमको क्या करना है? पुट्टी करना है। तो मान लीजिए ये तो आपको फ्रेस्टम फॉर्म पे दिख रहा होगा, ये आपका क्यों? क्योंकि यहाँ से कटा हुआ है, ये सेक्शन हो गया। सेक्शन मतलब जैसे एक कोन है, ये हमने लिया और यहाँ से अगर सर्कुलर फॉर्म हम कट कर दें तो श्योर है कि ये कुछ इस फॉर्म पे दिखेगा फ्रेस्टम। तो हमें फ्रेस्टम से मतलब नहीं है, कोन से मतलब है। तो देखिए कोन के किस हिस्से में आप पेंट करेंगे? एक तो बाउंड्री में आप कर सकते हैं, या तो फिर अंदर इस पार्ट में करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में आपका पेंट होगा। कहाँ तक? उसके पॉइंट तक। ये मान लीजिए कोन आगे तक है, मान लीजिएगा ये कोन आगे तक है, ठीक है। तो हम पेंट कहाँ पे कर रहे हैं? अंदर साइड, ठीक है, इस कोनिकल टर्म में। तो देखिए अगर आप बाउंड्री में काम कर रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बाउंड्री में काम कर रहे हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर आप टॉप और बॉटम को ले लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया, जो कि कोन का टॉप तो होता नहीं है, बॉटम होता है। अगर ये भी हिस्से को हम ज्वाइन कर लें तो टोटल सरफेस एरिया हो। और इस कोन के अंदर कितना मटेरियल्स आएगा या बाहर जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो श्योर है कि हम इसके अंदर पेंट करेंगे ना, इस हिस्से में, तो क्या कहलाएगा वो? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, सो फार्मूला πr/L, सिंपल। सो हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, रेडियस भी है और स्लैंट हाइट। सो 22/7, रेडियस आपका 7 है और स्लैंट हाइट आपका 25। 7 कैंसिल कर दीजिए। 25 2 × 50, 5 रिमाइंडर। 25 2 × 50, 5 55 मीटर स्क्वायर। माफ़ कीजिएगा सभी मीटर पे, तो ये तो मीटर होंगे, ये भी आपका 7 मीटर है, क्लियर। 25 मीटर, चलिए सभी मीटर में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपका 550 हुआ। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमने किसी को हायर किया कि भाई आप आके पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पेंट कर दीजिए। तो उसने क्या बोला कि भैया मैं आपसे 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपीज़ लूँगा, यानी 100 मीटर स्क्वायर अगर मैं पेंट कर दूँगा तो आप मुझे 210 रुपीज़ दे दीजिएगा। यही ना हुआ यहाँ पे? सिंपल। तो हमारे पास मीटर कितने हैं? 550। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेट ऑफ वाइड बेसिंग, वाइड वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? 100 रुपीज़ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सो टोटल कास्ट क्या हो जाएगा? सो टोटल कास्ट में हम क्या करेंगे?
श्योर है कि 100 मीटर स्क्वायर का 210, तो 550 का कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 510 इंटू 210 अपॉन 100 कर दीजिए। भाई इसका हम इंटू कर लेंगे और 100 का डिवाइड कर दीजिए। 100 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर का चार्ज है। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 21 5 जा 105, 10 रिमाइंडर, 21 5 जा 105, 10 115, सो 115 ये आपका चार्ज हुआ और यही आपका आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। चलिए एक टेंट है कोन फॉर्म पे। आप कोन टेंट जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं कहाँ, फॉरेस्ट पे। जब जंगल में जाते हैं किसी भी विजिट पे तो वहाँ टेंट लगा के आप देखे होंगे, कोई मतलब पिकनिक ले गया तो नाइट में टेंट लगा के रहते हैं, वही तो टेंट है। कपड़े का जैसे कैनवास की बात है तो उसमें टेंट लगाया जाता है। भाई तारपुलिन का भी हो सकता है और कपड़े का भी हो सकता है। तो कोनिकल ये टेंट हुआ जिसकी हाइट आपकी यहाँ पे गिवन है कितना, 10 मीटर। चलिए 10 मीटर हाइट हुआ एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 24 मीटर, 24 मीटर। चलिए तो हो गया। अब स्लैंट हाइट, तो भाई आपका ये हाइट है तो हाइट हमेशा किस में डिपेंड होती है, 90 डिग्री पे। ए बी और सी आप ले लीजिए, इस ट्रायंगल को अलग कर लीजिए ना, यहाँ से आप अलग कर लीजिए। बी आपका 90 डिग्री है, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अब बेस आपका 24 है और ये आपका 10 है, तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो आप सीधे लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। कोई भी स्लैंट हाइट का फार्मूला नहीं होता कि आपको लर्न करना पड़े। भाई 90 डिग्री है, उसके सामने आपका हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडी और ये आपका बेस। फार्मूला अप्लाई कर दीजिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेनस ए सी जो हमें फाइंड करना है, परपेंडी 10 स्क्वायर एंड बेस 24 स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर 10 का आपका 100, 24 5 7 6 ऐड करेंगे तो 6 7 6 हो जाएगा, 100 ऐड करेंगे, स्क्वायर ट्रांसफर कर दीजिए रूट। सो ए सी इक्वल टू 26 मीटर। चलिए ए सी का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 26, यानी स्लैंट हाइट आपकी कितनी हुई, 26 मीटर। कोई भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं होता जनरली। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। अब ये बताएं, कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास 70 रुपीज़। तो फिर वही बात आ गई ना कि आप टेंट लगाएंगे तो अंदर कपड़े थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पे आप इधर से कपड़े लगाएंगे ना, इस हिस्से में कपड़े लगाएंगे। और ये बताइए जब आप टेंट ऐसे खड़ा करेंगे तो आपका टेंट ऊपर तक कपड़े जाएगा ना, यहाँ थोड़ी कपड़े लगेंगे। तो भाई आप बाउंड्री में वर्क कर रहे हैं ना, टेंट लगाएंगे तो टेंट जब लगाएंगे तो आपका बाउंड्री में वर्क करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपल। अगर आप यहाँ भी कपड़े लगाते नीचे, भाई जब ऐसे खड़ा करके आप टेंट लगाएंगे ना, तो अगर आप अंदर भी कपड़े लगाते तो आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाता। ये बात ध्यान दीजिएगा। भाई हम टेंट ही लगा रहे हैं तो टेंट ऐसे लगाएंगे ना, तो ऐसे तो लगाएंगे तो ये कपड़े लगाएंगे चारों साइड, लेकिन यहाँ थोड़ी कपड़े लगेगा, तो क्या बन जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप सेकंड अप्लाई कर दीजिए। नाउ सेकंड, फर्स्ट हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। कोनिकल टेंट फार्मूला पाई आर एल, जो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, 22/7, रेडियस आपका 24 और स्लैंट हाइट है आपका 26। अब यहाँ पे देखिए 7 से तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, तो 22 इंटू 24 इंटू 26, तो मल्टीप्लाई करने में आ जाएगा 13,728/7 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे गिवन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़। तो भाई यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹70। अब हमारे पास मीटर कितने हैं, ये है आपका मीटर,
सो 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, भाई 1 पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है तो 10 प्राइस क्या हो जाएगी 10 पेन की 10 इंटू 5, तो इसका भी आप इंटू कर दीजिए, तो 13,728 अपॉन 7 इंटू 70, 7 10 जा, अब 10 से इंटू करेंगे तो सिर्फ जीरो का तो होगा, तो ज़ीरो बस आप लास्ट में लगा दीजिए, 280, यही आपका प्राइस हुआ। सो कोनिकल टेंट का जो प्राइस बना, उस कपड़े की प्राइस बनी जो कैनवास है वो 1,37,280 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ जोकर कैप्स, तो जोकर तो आप ऑलरेडी देखे होंगे क्रिसमस में, जैसे कि जो और भी होते हैं, ठीक है, जो क्रिसमस ट्री भी बनती है उसमें जोकर्स जो कैप होते हैं आप जनरली देखे होंगे, जो अपने हेड में पहनते हैं, वो किस फॉर्म पे होता है, अगर हम जनरली देखें तो एक कोन फॉर्म पे ही होगा, ठीक है। कैसे, वो अपने सिर में ऐसे लगा लेते हैं, आप होली के टाइम में भी देखे होंगे बहुत से मतलब लड़के यूज़ करते हैं सिर में पहनने के लिए, ऐसे उसका बाहर निकला होता है रस्सी टाइप में, है ना, कुछ इसी फॉर्म पे होता है, आपका देखे होंगे इसका जोकर्स कैप ऐसे ही होता है, ये सिर में यहाँ पे हेड ये हो जाएगा और ये इतना ओपन रहता है, ठीक है। अगर हम ऐसा देखें तो ऐसा ही कुछ शेप में दिखता है जोकर्स कैप। अब चलिए आगे देखते हैं, इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन है मीन्स आपका हाइट 90 डिग्री हो गया, आप बेस रेडियस 7, तो 7 सेंटीमीटर आपका डाउन साइड हो गया रेडियस, और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, अगर हम बोलें कि ये कैप आप बनाइए तो आप ये बताइए कि आपको कपड़े क्या कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। मान लीजिए वो कैप यही है, ठीक है, तो आप यहाँ कपड़े लगाएंगे ना, इस हिस्से में कपड़े लगाएंगे, अब पूरा टॉप तक लगाएंगे, यहाँ तक इसके जो बाहर तक आएगा हिस्सा, ये पूरा आपका कपड़े लगाएंगे, यहाँ तो नहीं लगाएंगे ना, ये तो सिर यहाँ से जाएगा, तो सिर यहाँ से जाएगा तो ये भी तो खुला रहेगा ना, तो यानी क्या बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया, सिंपल, क्या बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें तो एल चाहिए, क्या स्लैंट हाइट, फिर वही बात आ गई ना 90 डिग्री, तो हम पहले क्या करेंगे स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडी और ये बेस, इसे नेम ले लीजिए ABC। तो आप सबसे फर्स्ट करिए इन राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस, ये आपका L हो जाएगा स्लैंट हाइट L स्क्वायर, परपेंडी 24 स्क्वायर प्लस बेस 7 स्क्वायर, सो L स्क्वायर इक्वल टू 24, तो आप ऑलरेडी जानते हैं 576, 7 7 जब 49, सो L इक्वल टू ऐड करेंगे तो 625, 625 के स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। चलिए स्लैंट हाइट हो गया 25। अब हम 1 कैप बनाते हैं, कितना 1, तो श्योर है क्या फार्मूला आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जोकर्स कैप या कोन आप बोल सकते हैं। सो फार्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपका 7 और स्लैंट हाइट है आपका 25, 7 7 कैंसिल, 25 2 50, 25 2 50 एंड 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक कैप बनाने में हमें कितने सेंटीमीटर लगना है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सच एस कैप, तो आप यहाँ पे कर लीजिए एरिया क्लोथ यूज टू मेक 10 सच कैप्स इक्वल टू 550 इंटू 10, ठीक है, 10 कैप्स जोकर कैप्स, तो 10 का इंटू करेंगे तो श्योर है कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने हमें सेंटीमीटर कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 टू ए, द रेशियो ऑफ द बेस रेडाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन, तो देखिए हमारे पास 2 राइट सर्कुलर कोन हैं, कितने हैं 2 राइट सर्कुलर कोन। चलिए राइट सर्कुलर कोन हम यहाँ पे ड्रा कर लें, एक और है आपका सेकंड है, ये आपका दोनों राइट सर्कुलर कोन हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ देयर बेस रेडाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन एंड सेम हाइट इज 3:4,
तो जो 3:4 है वो रेड आई के हैं, किसके हैं, रेड आई। और यहाँ जो हाइट है वो सेम है, मतलब इसकी जो हाइट है वो इस सेकेंड राइट सर्कुलर कोन की भी सेम हाइट है, बस रेडियस उसके अलग हैं। तो रेशियो फॉर्म पे ना हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं रेशियो वाले, तो आप फट से कर दीजिए, लेट द रेशियो ऑफ टू रेडाई ऑफ सर्कुलर कोन, ठीक है, सर्कुलर कोन्स कर लीजिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि 2 है। अब यहाँ पे देखिए 3 एंड रेशियो 4 है, तो आप कर लीजिए 3x एंड 4x, सिंपल। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो दोनों के हमें वॉल्यूम रेशियो फॉर्म पे चाहिए। तो आप कर लीजिए यहाँ पे रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट सर्कुलर कोन, फर्स्ट राइट सर्कुलर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम देना है हमको, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट राइट सर्कुलर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड राइट सर्कुलर कोन, क्लियर। अब चलिए वॉल्यूम फर्स्ट सर्कुलर हो या सेकेंड, फार्मूला तो सेम ही रहेगा। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो हम इसे r1 स्क्वायर एच कर लें, क्योंकि हाइट तो सेम है लेकिन रेडियस तो अलग है, अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर एच, क्योंकि हाइट सेम है तो हाइट से हाइट कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। सो रेशियो इज इक्वल टू r1 स्क्वायर क्या है इसका 3x, तो 3x कर लीजिए, 3x का स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्या है 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि हाइट तो कैंसिल है। अब 3 3 जा 9 x स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सो 9/16। तो रेशियो क्या फाइंड हुआ, रेशियो फाइंड हुआ 9:16, ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 टू बी, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पे देखिए फिर से है आपका 2 राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे ड्रा कर लें, हमारे पास 2 राइट सर्कुलर कोन है। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन इज 5:2, तो इस बार हाइट का रेशियो गिवन है, एंड दैट ऑफ देयर बेस रेडाई इज 2:5, ये रेडियस का भी आपका रेशियो है और हाइट का भी रेशियो है, तो हमें तो इस बार 2 टाइम्स लेट करना होगा, क्योंकि ना ही हमारे पास रेडियस कंप्लीट है और ना ही हाइट कंप्लीट है, दोनों के दोनों रेडियस फॉर्म पे हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं, लेट द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन, तो यहाँ पे देखिए 5:2 है, तो 5x एंड 2x, एंड सेम लेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ रेडाई कर लीजिए, रेडाई ऑफ 2 सर्कुलर कोन। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हमने इसमें x किया उसमें y कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 2y एंड 5y, क्लियर। अब इस बार हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, तो सेम ही है, नो इफेक्ट, तो रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए कोन, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, इसमें 1 1 कर लीजिए क्योंकि दोनों डिफरेंट है, इस बार r2 स्क्वायर h2,
क्लियर, 1/3 से कैंसिल, 1 पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए फर्स्ट का रेडियस क्या है, तो देखिए फर्स्ट का रेडियस है आपका 2i। क्लियर, क्या है 2i। सो 2i² इंटू h1 क्या है, तो h1 आपका 5x। क्लियर, अपॉन r2 क्या है, देखिए 5y, तो 5y का स्क्वायर इंटू h2 क्या है आपका सेकेंड 2x। क्लियर, x से x कैंसिल, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4y², 5 का स्क्वायर 25y², y से y² कैंसिल, और 4:25। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 5 और 2 भी है, हमने राइट नहीं किया। 5/2, ये 5/2 x कैंसिल है, तो देखिए 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, तो 2/5। तो रेशियो क्या फाइंड हुआ हमें, 2:5। सो रेशियो इज इक्वल टू 2:5। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, द हाइट एंड रेशियो ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द कोरोस्पोंडिंग हाइट एंड रेडियस ऑफ अनदर बिगर कोन। यानी कहने का मीन्स है यहाँ पे हाइट एंड रेशियो, ध्यान दीजिएगा, द हाइट एंड द रेशियो ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे जो गिवन है, मतलब 2 आपके कोन हैं, कितने कोन हैं, 2 कोन्स हैं। ठीक है, एक स्मॉलर कोन है और एक आपका ग्रेटर है, यानी बिगर कोन है। क्या है, बिगर कोन है। क्लियर, तो ये कंपैरिजन यहाँ पे बताई जा रही है, द हाइट एंड रेशियो ऑफ द हाइट एंड, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये रेशियो नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। द हाइट एंड रेडियस है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे ये गिवन है कि इसकी जो हाइट है स्मॉलेस्ट की और रेडियस वो ग्रेटेस्ट की, जो ग्रेटर है बिगर कोन है, उसका ये हाफ है। क्लियर, यानी ये रेडियस आपका अगर हम देखें तो r/2 है इसके अगेंस्ट, और यहाँ पे हाइट भी है, वो भी हाफ है, किसके, ये हाइट के। सिंपल, यही तो हमें गिवन है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लिखें लेट द हाइट ऑफ बिगर कोन इक्वल टू h मीटर। ठीक है, एंड रेडियस इक्वल टू r। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्मॉलर जो है वो तो हाफ गिवन है। हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ कोरोस्पोंडिंग हाइट एंड रेडियस टू बिगर कोन। सिंपल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड हाइट ऑफ स्मॉलर कोन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइट हाफ हो जाएगा, एंड रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस भी हाफ होगा। सिंपल, तो चलिए फर्स्ट हमें करना है रेशियो ऑफ देयर वैल्यू। तो चलिए इन दोनों को वैल्यू फाइंड करें। सो रेशियो में हमें करना है, सो रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन हो या बिगर हो, 1/3 तो रहेगा, 1/3 यहाँ भी रहेगा, पाई भी रहेगा सेम, बस r का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। तो r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाफ है, तो r² यानी r/2 का स्क्वायर, और h आपका h/2। सिंपल, और यहाँ भी आपका क्या है, r ही रहेगा, r² इंटू h, क्योंकि r और h तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि इसी के कंपैरिजन में तो ये हो रहा है। इसी r का नहीं हाफ है, इसी h का नहीं हाफ है, तो हाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते भाई। अगर इसका 10 सेंटीमीटर हाइट, तो इसका श्योर है कि 5 सेंटीमीटर होगा, तो ये तो इसी से कोरोस्पोंडिंग है ना, इसीलिए तो यहाँ पे बताया गया कि ये कोरोस्पोंडिंग है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब कॉस देखिए r², तो r² अपॉन 2 2 जा 4, तो ये 4 को डाउन कर दीजिए। क्लियर, क्योंकि वो डाउन में ही जाएगा, अपॉन तो डाउन पे ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए h है, h/2, वो भी 2 आपका डाउन साइड जाएगा, इंटू
आर स्क्वायर और ये बगल में क्या है एच, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अगर आपको यहाँ पे अपॉन नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए आपका आर अपॉन एच है, अब आर की वैल्यू 1/2 है, क्लियर, आर की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कर लीजिए ना। अब मेन अपॉन ये है, अब एच की वैल्यू सपोज 5 है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, एच की वैल्यू क्या है 5, तो मेन अपॉन डिसाइड करता है कि कौन सा नंबर कहाँ जाएगा। अगर इसके भी अपॉन 1 होता तो आपका वो न्यूमरेटर पे जाता और सेकंड और थर्ड वहीं पे रह जाते हैं। मान लीजिए हम इसके अपॉन 1 कर लिए, तो 1 कहाँ हो गया 1 के पास, और 2 और 5 डाउन साइड। देखिए 2 आ गया ना नीचे, वैसे ही ये 2 आपके डाउन साइड आ जाएंगे, सिंपल। तो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला 1/8, क्या आ गया 4 2 सा 8, यानी 1/8। अब चलिए सेकंड देखते हैं, द रेशियो ऑफ देयर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो चलिए उसका भी फाइंड करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन अपॉन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है, स्मॉलर हो या बिगर हो, फार्मूला तो आपका पाई आर एल है। अब पाई तो हमारे पास आर भी है लेकिन एल नहीं है, तो एल के लिए 90 डिग्री से हम एल फाइंड करेंगे, और ये आपका स्लैंट हाइट। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में हो जाएगा। भाई ये एल अगर हम फाइंड करें 90 के अकॉर्डिंग तो पाइथागोरस अप्लाई होगा, ठीक है, इसमें पाइथागोरस अप्लाई होगा। तो स्मॉलर के लिए क्या होगा पाई आर और एल के पेस में ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपका पाइथागोरस होगा, ये हाइपोटेनस। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन एल का आपका हो जाएगा रूट आर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस एच अपॉन 2 का होल स्क्वायर, हो गया ना एल के प्लेस पे, अपॉन सेम यहाँ पे भी हम राइट करेंगे पाई आर एल के प्लेस पे आपका रूट, यहाँ पे भी वही सेम होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल। अब ये जो आपका स्मॉलर है आर क्या है आपका आर अपॉन 2 है, तो यहाँ पे आप आर अपॉन 2, फिर से आपका 2 डाउन साइड आ जाएगा, ये आर से आर भी कैंसिल, तो ये 1/2 आपका डाउन साइड हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए रूट में हम इसे ओपन करते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 4, और ये आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कंटिन्यू है, क्लियर। अब 1/2 यहाँ पे देखिए रूट में आपका एलसीएम होगा ना, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर, और अपॉन यहाँ पे आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट होता है नो डाउट, ये 2 को आप आउटसाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1/2 बाहर निकलेगा, तो 2 × 2, और यहाँ पे रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। सो रिजल्ट क्या है 1/4। तो रेशियो फाइंड हो गया 1/4 लेटरल सरफेस एरिया का, और कर्व सरफेस एरिया का आपका वॉल्यूम क्या है 1/8। अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम फिर से यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, उसी को हम फिर से क्लियर कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल, देखिए r/2 ये पाई आर एल है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेशियो किसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल अपॉन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बिगर, क्लियर। तो फिर से आप देख लीजिए r/2 है तो श्योर है आर से आर कैंसिल, ये 2 आपका डाउन साइड आ गया, चलिए 2 आपका आ गया डाउन साइड, क्लियर। अब यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम आर स्क्वायर का तो स्क्वायर ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर भी 4, क्लियर, ये आपका अपॉन हुआ। अब यहाँ पे देखिए रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो 1/2, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा रूट के अंदर 4 आएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा एच स्क्वायर, और डाउन साइड है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर,
क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1/2, ये 1 हो गया आपका अपॉन 2, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा ना, नो डाउट। तो ये 2 आपका 1/2 आउटसाइड होगा, क्या होगा 1/2, ये आपका आउटसाइड, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स पे आ रहा है, और रूट आपका सेव हुआ वहाँ पे h², और डाउन साइड भी r² प्लस h², ये कैंसिल हो गया, और आपका 2 कहाँ जाएगा डाउन साइड, तो 1/2 इंटू 2 यानी 1/4। सो रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन एंड बिगर कोन इक्वल टू 1:4। क्लियर। अब यही हमें फाइंड करना था। क्लियर। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।